मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार की देर रात दो व्यक्तियों को अलग अलग जगहों पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मारने से एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। गंभीर स्थिति में उनका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना गुरुवार की देर रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। देर रात सन्नाटे का फायदा उठाकर अपराधियों ने दो अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में दीपलाल शाह नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपलाल शाह, जो कि भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करते थे, बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर थे और भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहीं नहीं रुका और फिर गागी छपरा निवासी भोला सिंह को उनके घर के दरवाजे पर गोली मार दी। यह घटना रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। जैसा कि भोला सिंह के परिजनों ने बताया कि देर रात में भोला सिंह अपने घर के बाहर बाथरूम जाने के लिए निकले थे और इसी बीच स्कूटी पर सवार दो अज्ञात अपराधी उनके घर के पास पहुंचे और भोला सिंह को गोली मार दी। गोली उनके जबड़े में लगी है। अभी तक गोली उनके जबड़े में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें 3 गोली मारी है। हालांकि उस स्थिति में भी भोला सिंह अपने घर के भीतर जाकर घर के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद देर रात को ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए SKMCH लाया गया, जहां से उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस घटना के पीछे क्या कारण है, क्योंकि अपराधियों ने जिन 2 व्यक्तियों को गोली मारी है, उनमें एक व्यक्ति जिनकी मौत हो चुकी है, वो मानसिक रूप से कमजोर थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। आखिर अपराधियों ने उन्हें गोली क्यों मारी और जो घायल है भोला सिंह, उनको गोली अपराधियों ने किस वजह से मारी है, यह घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर SDPO पूर्वी 1 अलय वत्स ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को बुलाया गया। मौके पर घटना स्थल से साक्ष्य का संकलन किया गया। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से पुलिस ने 3 खाली खोखे बरामद किए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले का अधिकारी के अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानवीय सूचनाओं और तकनीकी सूत्रों के आधार पर साक्ष्य एकत्रित करके अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। घटना हुआ रात की घटना है, करीब 12:30 पौने 1 के बीच में दादाजी, मेरे दादाजी लगते हैं, जिनको गोली लगा है। तो रात के निकले पेशाब करने के लिए, तो पेशाब कर रहे थे। उसी वक्त कुछ स्कूटी सवार 2 लड़का आया एक ही गाड़ी पे, और वो दादाजी से पूछा कि क्या कर रहे हैं। तो वो बोले कि हम तो पेशाब कर रहे हैं। तो बोला कि कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो सीधे पिस्टल निकाला और सीधा कल्ला में गोली मार दिया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वहाँ से निकल गए। फिर आप लोग की जानकारी कैसे हुई? वो दादाजी वहाँ से उठ के और घर पे, मतलब घर में गए और दादी थी सोई हुई, उनको उठाया कि देखो ना, को गोली मार दिया। तो उठा, दादी जी चिल्लाई, हम लोग सोए रहे थे। तो फिर उठे तो जल्दी में उनको लेके और भागे। मेडिकल आया तो वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे भर्ती कराए, पर्ची कटवाए। वहाँ डॉक्टर जगह कहा, डॉक्टर ये नहीं गए। तो वहाँ से फिर हम लोग इस हॉस्पिटल में लाए। कैसा स्थिति है अभी उनका? अभी उनका स्थिति नाजुक है। अभी जबड़ा में गोली फंसा हुआ है। क्या नाम है उनका? उनका नाम भोला सिंह है। कई साल के है वो? लमसम वही 85। घर कहाँ हुआ? घर मेरा गांगी छपरा हुआ। थाना मीनापुर।
मीनापुर स्कूटी सवार जो अपराधी था उन लोग को आप लोग पहचाने कि नहीं? जी नहीं, वो दादाजी बता रहे थे जब हम उनको हॉस्पिटल ला रहे थे तो हम उनसे पूछे हैं तो वो बोल रहे थे कि 2 स्कूटी सवार आया जिसमें टोपी पहना हुआ था, उसका थोड़ा लंबा बाल था और वही मेरे से पूछा, वही गोली मारा है और ये शनिचरा स्थान चौक की तरफ से आया है और सीधे गुरगम्मा की तरफ निकला है हमको गोली मार के। और फिर हमको सुबह पता चला है कि वो मतलब थोड़ा पागल टाइप का आदमी चौक पे सोता होता था हर रोज। उसके बाद उसको 3-4 गोली मारा है, वहीं पे उसका डेथ हो गया। वो वाला घटना मुझे सुबह पता चला, दादाजी के मारने के बाद फिर उधर जाके उसको मारा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू हुआ। मीनापुर में घटना हुई कि 2 आदमी को गोली मार दिया जो भीख मांग के खाता था 10 वर्षों से। अच्छा। तुर्की लौतन सड़क विशाल स्थान के नज़दीक जो है हाँ। उसको 3 गोली मारे हुआ है। 3 गोली? हाँ, यहाँ मारे हुआ है मगज में, हाँ, पीठ में। प्रशासन लोग तो गए किए हुए थे। अच्छा। अच्छा, कौन ऐसा घटना का अंजाम कौन दिया है, कुछ जानकारी मिला है आप लोगों को? कुछ जानकारी हम लोगों को सर अभी तक ले नहीं है। हम जानते हैं अब भीख मांग के खाने वाला को कैसा आदमी मारा, क्या दुश्मनी है तो भगवान जाने। अच्छा, कहाँ पे घटना हुई है? नंदना पंचायत में हुआ। मीनापुर थाना से 4 किलोमीटर पीछे नंदना पंचायत है, तो विशाल स्थान चौक लौतन सड़क बोलता है पुलिया। अच्छा। पुलिया पर हुआ। पवन सिंह के हार्डवेयर दुकान से सामने आ गया। 2 आदमी को गोली मारा है जी। एक भोला सिंह है जो IT मेमोरियल में भर्ती है, उसका स्थिति गंभीर है। गंभीर है। एक की मौत हो गई है। वो मौत हो गई। क्या नाम है मृतक का? दीपलाल शाह। कई साल के थे वो? लगभग 55-60 होगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? जानी छपरा। वहाँ क्या करते थे? भीख मांग के खाते थे, कोई नहीं था। पत्नी उनको छोड़ के चली गई। जब से भिक्षाटन करके 5 गांव से मांग के अपना खाना बनाते थे, खाते थे। अभी भी भात दाल उसका वैसा ही पड़ा हुआ चावल। आप ग्रामीण हुए? हम ग्रामीण हैं समाज के नाते। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश शाह है। क्या कहिएगा इस घटना को लेकर प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन से तो मैं आरजू विनती लगाता हूँ कि यथाशीघ्र जो है कि मारने वाला को, दोषी को पकड़े और उचित कार्रवाई करे। इससे माहौल को शांति मिले कि हम लोग कैसे बाहर भीतर निकले। भिखारी को भी नहीं छोड़ रहा है। भिखारी को भी नहीं छोड़ा, गरीब मजदूर है उसको भी नहीं छोड़ा। ये तो गजब जिंदगी में प्रथम बार हमने ऐसा घटना देखे सर। हम तो समाज के नाते, जात के नाते, हिंदू धर्म के नाते उसको कोई नहीं वारलिस था तो हम आए हैं। प्रशासन कहा कि कोई आदमी जाएगा तो लाश देंगे। हम कहे जाते हैं। क्या दुश्मनी हो सकता है एक भिखारी से? कोई दुश्मनी नहीं, हमको तो नहीं लगता है उस भिखारी से। और एकदम सीधा भिखारी था। आपके भोजन भी कराते तो वो नहीं करता था, वो अपने बनाता था रोटी और अपने खाता था। अब प्रशासन भी इस बात को जानते हैं। अच्छा, एक जो घायल है IT मेमोरियल में, वो कौन, उसको कैसे मार दिया वहीं पे? वो तो अपना घर के सामने पेशाब करने जो निकला ना, हाँ। बुजुर्ग है। हाँ, तो उससे पूछा कि आप काहे बाहर है, तो कहा कि हम बात करने के लिए निकले। हाँ। उसको मार दिया बेटा। अच्छा, वही जहाँ घटना हुई है जिसको गोली मार दिया दोनों थोड़े दूर के, समझिए कि 1 किलोमीटर से के अंदर में है दोनों का। अच्छा, मृतक जो है उनका क्या गोली और कहाँ पर लगा था गोली? 3 गोली प्रशासन देखे, हम तो देखे नहीं है, लेकिन प्रशासन का कहना है 3 गोली मारा गया। ना 3 गोली का छर्रा भी उस जगह था। खोखा बरामद हुआ है। खोखा बरामद 3 गोली। जो घायल है उनको कई गोली मारा गया है? घायल वाला को 1 गोली सुन रहे हैं, हम देखे नहीं है। उनका स्थिति गंभीर है? गंभीर है, वो मेडिकल में रहते चले हैं। ये डेथ कर गए घटना। ये तो डेथ करके जो अभी बड़ी लाश। 3/4/26 के देर रात्रि मीनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम नौतन बाजार एवं गांधी छपरा गांव में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा देर रात्रि गोली चलाई गई, जिसमें एक भिक्षक दीपलाल शाह, पिता स्वर्गीय गणेश शाह, गांधी छपरा एवं की मृत्यु हो गई एवं भोला सिंह, पिता स्वर्गीय छबीला सिंह घायल हो गए। भोला सिंह का इलाज मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल पे FSL की टीम को बुलाया गया था। घटनास्थल से 3 खाली खोखा बरामद किया गया है। इस कांड में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है। मानवीय एवं तकनीकी सूत्र के आधार पर साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।